आज देश के वीर सपूत सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली कैंट में बराड़ स्क्वायर पर जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। जनरल के आवास कामराज मार्ग से बराड़ स्क्वायर तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उससे पहले आज सुबह 11 बजे से जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक का वक्त मिलिट्री पर्सनल के लिए तय किया गया है। दोपहर 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और आज ही चॉपर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का भी अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे बराड़ स्क्वायर में ही किया जाएगा। आज जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में होगा। अंतिम संस्कार से पहले जनरल को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आम जनता भी उनके आवास पर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोपहर 2 बजे जनरल का आखिरी सफर शुरू होगा। Oh Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. अपना पुरस्कार देश के हवाले कर कप्तान आज अंतिम सफर पर निकल रहे हैं। जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाता था, जिनके ओज भरे स्वर देश के एक एक सैनिक के सीने में ज्वाला धधका देते थे, जिनके मजबूत इरादों का चक्र हिंदू कुश से लेकर मलक्का तक देश की रक्षा करता था, जिनकी स्नेह से भरी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी, ऐसे जनरल आज महाप्रयाण पर निकल रहे हैं। मां और मातृभूमि की सेवा स्वर्ग के समान। आपको स्वर्ग, अगर आप अपनी मां की सेवा करते हैं, अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं, तो आपको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वर्ग में मौजूद हैं, आपके चारों तरफ स्वर्ग है अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 और सपूत शहीद हो गए। उन्हीं में से एक थे जनरल रावत के मिलिट्री एडवाइजर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर। इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने जब उनकी पत्नी आई तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जिसे एक दिन पहले ही सही सलामत घर से विदा किया था, आज उनके पार्थिव शरीर पर विलाप हो रहा था। पति के ताबूत पर माथा रख दिया, आज इसे कौन सहारा देगा। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी को यकीन नहीं हो रहा था, पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। पापा तो सामने नहीं थे, उनके कॉफिन को ही चूम लिया। एक बेटी के अपने पिता को यह आखिरी विदाई थी। किसी के घर का चिराग बुझा, किसी की मांग सूनी हो गई, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। इन आंसुओं की भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान ने अपने वीर जांबाज खोए, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उनका कर्जदार ये देश हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल, जनरल नरवणे सब मौजूद थे। हर कोई अपने वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा था। वेदना का यह समंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बह रहा है। जनता का जनरल जा रहा था, अलविदा कहने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ आए। एम्बुलेंस का काफिला गुजर रहा था, हर शहीद पर फूलों की बारिश हो रही थी, आंखों में आंसू बह रहे थे, कंठ सूख चुका था। इतने भारी मन से तमिलनाडु के लोग देश के सेनापति को सलाम कर रहे थे। देश के चप्पे चप्पे पर जनरल को सलाम किया जा रहा था। मोमबत्ती की लौ आंखों में आंसू छिपा रही थी, लेकिन मन के भाव चेहरे पर आने से कोई नहीं रोक सका। हर शख्स गमगीन है, जर्रा जर्रा रो रहा है। पेड़ पत्ते, धरती, आसमान आज इस वीर योद्धा के सम्मान में मौन है। आज दिल्ली में जनरल रावत के आवास के कामराज मार्ग पर
उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। आज सुबह 11 बजे से आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक मिलिट्री पर्सनल श्रद्धांजलि देंगे और फिर शुरू हो जाएगी दिल्ली की सड़कों से होते हुए जनरल की अंतिम यात्रा। उस जनरल की अंतिम यात्रा जो इस देश में सदियों तक शौर्य और साहस की मिसाल बने रहेंगे।